दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसकी स्पीड को सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरा ही रिकॉर्ड कर सकता है। उन्होंने 3 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और 8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। बीजिंग 2008 के ओलंपिक्स में उन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 9.58 सेकंड्स में मुकम्मल की। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसैन बोल्ट की, जो एक इंतहाई गरीब घर में पैदा हुए। जिस गांव में वो पैदा हुए उसमें ना तो बिजली थी और ना ही पीने का साफ पानी था। उसके वालिद एक शॉपकीपर थे। उनकी फैमिली इंतहाई गरीब थी, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करती थी। इतने मुश्किल हालात और गरीबी के बावजूद भी ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल लेकर उसैन बोल्ट ने यह साबित कर दिया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो फिर चाहे आपके पास पैसा ना हो, कोई सहूलत ना हो, वसाइल ना हो, आपके सामने कई मुश्किलात हों, लेकिन कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसैन बोल्ट कहते हैं कि अगर आपको लंबा जीतना है तो फिर पहले आपको छोटी छोटी हार को कबूल करना होगा, मतलब उनसे सीखना होगा, अपनी हिम्मत हौसले को मजबूत करना होगा। उसके बाद ही आप एक चैंपियन बन सकते हो। 2004 के ओलंपिक्स में जब घुटनों की इंजरी की वजह से उसैन बोल्ट खेल से बाहर हो गए थे, बिना दौड़े ही वो हार गए थे, तो शायद ये बात ही उनके काम आई होगी। ये बात उन्होंने सोची होगी कि एक दिन चैंपियन बनने के लिए छोटी छोटी हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए उस हार को उन्होंने कबूल किया और अपनी हिम्मत को नहीं हारा और अगले ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी। 2004 की हार से पूरी तरह टूटने वाला बंदा 2008 में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा था। उसैन बोल्ट कहते हैं कि मैं चाहे कितना ही थका हुआ क्यों ना हूं, मैंने आज तक एक दिन भी अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं की। लेकिन दुनिया सिर्फ आपकी कामयाबी को देखती है। वो देखती है, वो समझती है कि ये बंदा तो रातों रात कामयाब हो गया है, रातों रात अमीर बन गया है। उसे आपकी हार्डवर्क, आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत का नहीं पता होता। बीजिंग 2008 के ओलंपिक्स में 100 मीटर की दौड़ उन्होंने 9.58 सेकंड्स में मुकम्मल की। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उसैन बोल्ट कहते हैं कि 9 सेकंड्स भागने के लिए मैं 4 साल दौड़ता रहा हूँ। 4 साल मैंने सख्त ट्रेनिंग की है। लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो क्विट कर देते हैं। उसैन बोल्ट कहते हैं कि अगर आपने किसी गेम को जीतना है, वो चाहे रनिंग हो या कोई और गेम हो, तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग और पॉजिटिव होना पड़ेगा। तभी आप एक कंपटीशन को जीत सकोगे। मैं जब भी रनिंग के लिए ट्रैक पर जाता हूँ, तो अगर मुकाबले पर कोई ऐसा प्लेयर हो जो मुझसे बेहतर है, तो मैं उससे हारने के बारे में नहीं सोचता। मैं अपने माइंड को पॉजिटिव और स्ट्रांग रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है आज का दिन मेरा दिन हो, आज का दिन उस प्लेयर के लिए बुरा दिन हो और मैं उससे कम बेहतर होते हुए भी जीत जाऊं। इसलिए मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और एक खिलाड़ी की जीत के लिए ये बहुत जरूरी होता है। उसैन बोल्ट की कामयाबी की एक वजह यह भी थी कि वो घास पर प्रैक्टिस करते थे, घास पर रनिंग करते थे। घास पर प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। तेज भागने के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। घास पर प्रैक्टिस करने का उसैन को फायदा ये हुआ कि फिर जब वो ट्रैक पर भागता था, ग्राउंड पर भागता था, तो उसके अंदर चीते जैसी फुर्ती आ जाती थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किलों से कभी ना घबराएं, उनका सामना करें, क्योंकि मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं, दूसरों से बेहतर बनाती हैं। तकदीरों के भरोसे बैठने से लकीरें कभी नहीं बदलती। उन लकीरों को बदलने के लिए हार्डवर्क की भट्टी में अपने सपनों के साथ खुद को भी पकाना पड़ता है। उसैन बोल्ट कहते हैं कि जब आप ट्रैक पर होते हैं तो आप अकेले होते हैं। जब आप भाग रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं। उस वक्त कोई भी आपके साथ नहीं होता, ना आपकी फैमिली, ना आपका कोच, ना आपके दोस्त। उस वक्त आपको खुद ही जीतना होता है, खुद ही भागना होता है, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना होता है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको खुद पर एतमाद होगा। इसलिए दोस्तों, जिंदगी की रेस में सहारों की तलाश मत करें, लोगों के हाथ पकड़ने की कोशिश मत करें, लोगों पर अफसोस मत करें, क्योंकि जिंदगी की ये दौड़ आपको खुद ही दौड़नी पड़ेगी, खुद ही जीतनी पड़ेगी। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई आपकी मदद कर ही नहीं सकता।